हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोरोना के टाइम में जो अभियान चलाए गए थे, कौन कौन से अभियान चलाए गए थे और किसके द्वारा चलाए गए थे कोरोना के समय में। तो इन सभी अभियानों को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सभी आगामी जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु। ऑपरेशन नमस्ते यानी कोरोना के टाइम में जब हर इंसान एक दूसरे से दूरी बना चुका था, जब भी कोई भी इंसान एक दूसरे से मिलते थे तो ना तो वो गले मिल सकते थे, ना ही हाथ मिला सकते थे। उसी टाइम हमें पता चला कि भारत की संस्कृति जो है कितनी महान है, क्योंकि कोरोना के टाइम में दूसरे देशों ने भी, जो लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी एक दूसरे को नमस्कार करने लगे थे। और उस टाइम हमें ये पूरे देश को ये पता चला कि भारत की जो संस्कृति है, जो नमस्कार करने की संस्कृति है, हाथ जोड़ के, वो कितनी महान है। तो ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया था? यानी एक दूसरे को नमस्ते करना। तो ऑपरेशन नमस्ते ये चलाया गया था नौसेना के द्वारा, क्योंकि नौसेना, भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा। नेक्स्ट हमारा है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन ये कैसे चलाया गया था? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान था। विदेशों में जो भारतीय बैठे थे और उस टाइम कोरोना आ गया था, तो उन्हें वापस भारत में लाने के लिए 14,800 भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा अभियान? वंदे भारत मिशन चलाया गया था। कौन सा था? वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट हमारा है मिशन सागर। मिशन सागर मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देशों को मदद हेतु नौसेना के द्वारा, इन सभी देशों को खाद्य सामग्री की, दवाइयों की, इन सभी की मदद पहुंचाने के लिए नौसेना के द्वारा ये चलाया गया था। नौसेना के द्वारा इन सभी देशों को खाद्य सामग्री और दवाइयों की जो है पहुंच वहां तक की गई थी। किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। और इस मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो इस अभियान को नाम दिया गया था मिशन सागर। अगला हमारा है ऑपरेशन समुंदर सेतु। ऑपरेशन समुंदर सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। किसका ऑपरेशन है? भारतीय नौसेना के द्वारा ये चलाया गया था। मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें भारत वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन समुंदर सेतु। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन संजीवनी। कौन सा है? ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई। किसके द्वारा पहुंचाई गई थी? वायुसेना के द्वारा। मालदीव में 6.2 टन आवश्यक सामग्री और दवाइयां किसके द्वारा पहुंचाई गई थी? भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन संजीवनी रखा गया था। जिस तरह आपने रामायण में देखा होगा ना कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आते हैं उड़ के, उसको संजीवनी बूटी कहते हैं। उसी तरह वायु सेना के द्वारा संजीवनी अभियान, तो वहां से आप लिंक करके देखेंगे, वायुसेना के द्वारा संजीवनी अभियान, और वहां के लोगों को संजीवनी प्राप्त करने के लिए, यानी दवाइयां और आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए। तो कौन सा था? ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया था। शील्ड से आप याद रखेंगे, सील करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से, यानी जो अधिक कोरोना से अधिक प्रभावित इलाके थे उनको सील कर दिया गया था। ना तो वहां के लोग बाहर आ सकते थे, ना कोई बाहर का व्यक्ति वहां जा सकता था। जो कोरोना से अधिक प्रभावित इलाके थे उन इलाकों को सील कर दिया गया था ऑपरेशन शील्ड के तहत। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है ब्रेक द चेन। कौन सा हो जाएगा? ब्रेक द चेन। ये किसके द्वारा चलाया गया था? केरल सरकार के द्वारा। और भारत में कोरोना का सबसे पहला मामला कहाँ पाया गया था? तो केरल में ही मिला था। कोरोना का सबसे पहला मामला कहाँ पे मिला था? केरल में। कोरोना का
सबसे पहला मामला, ये कहां पे आया था? तो ये आया था केरल में। और विश्व में सबसे पहले तो ये आया था विश्व में सबसे पहले चीन में 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को। नेक्स्ट हमारा है नमस्ते ओवर हैंडशेक। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार के द्वारा हैंडशेक की बजाय क्या किया जाता था? नमस्ते। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? कर्नाटक सरकार का अभियान था। कौन सा? नमस्ते ओवर हैंडशेक। अगला हमारा है 5T योजना। 5T योजना अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। और किस लिए? संक्रमण फैलाव को रोकने हेतु। किस लिए चलाया गया था? संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए, कि कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए 5T योजना दिल्ली सरकार के द्वारा ये चलाया गया था। अगला हमारा है वी सेफ टनल। तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल ये अभियान चलाया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। और तेलंगाना के लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल अभियान चलाया गया था। अगला हमारा है करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा। जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा कोरोना के टाइम में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो वो है करुणा पहल। कौन सा हो जाएगा? करुणा पहल। अगला हमारा है मो जीवन कार्यक्रम। मो जीवन कार्यक्रम ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? ओडिशा सरकार के द्वारा। कौन सा हो जाएगा? मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार के द्वारा ये चलाया गया था कोरोना के टाइम में। तो आज के क्लास में हमने कोरोना से संबंधित जितने भी अभियान कोरोना टाइम में चलाए गए थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये जो अभियान है एक अभियान आपसे जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। हो सकता है कि 3-4 अभियान दिए गए हों और उनसे मिलान करना पूछ लिया जाए कि किस सरकार के द्वारा चलाया गया था या कौन सी सेना के द्वारा, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, किसके द्वारा चलाया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।